जब एम्बेसी या कॉन्सुलेट में उनको डिप्लॉय करते हैं ना रॉ एजेंट्स को, तो उनको डबल काम होता है। ये जो जानकारी लाया हूँ ये सिर्फ भारतीय दूतावास तक सीमित नहीं है, ये सारे दुनिया के जितने भी एम्बेसीज़ हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, सब पे लागू है। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आपने टाइटल में पढ़ा है, एम्बेसी आपकी कोई मदद नहीं करेगी। तो दोस्तों, हम इस पे बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप विदेश जाते हो, विदेश में रहते हो, तो एम्बेसी आपकी क्या मदद कर सकती है और किन किन केसेस में वो आपकी मदद नहीं कर सकती, और एम्बेसी का काम क्या है। तो कैसा होता है दोस्तों, जब हम विदेश जाते हैं या कोई विदेश में रहता है तो हमें ये लगता है कि भाई एम्बेसी जो है वो तो नरेंद्र मोदी जी हैं, कुछ भी हो जाएगा वो हमारी हेल्प के लिए आ जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता। आप एम्बेसी को कैसा होता है कि आप ये समझते हो कि वो पुलिस वाले जैसे हैं, कुछ इशू होगा तो वो लोग सीधे गन वन लेके आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि मतलब कोई भी सिचुएशन होगी ना वो आपकी मदद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, कैसा होता है, इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट या किसी भी देश का कॉन्सुलेट या किसी भी देश की एजेंसी कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं होती है। वो एक कोई भी साधारण गवर्नमेंट ऑफिस की तरह होता है, कोई भी जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होता है भारत में। हाँ, लेकिन एक बात है, उनको ये पावर रहती है कि वो गवर्नमेंट, भारत की सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंडियन एम्बेसी या इंडियन कॉन्सुलेट जो है वो भारत ही है, वो समझ लो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये पावर होती है, लेकिन फिर वही आ जाता है, जैसे मैंने बताया ना, कोई भी सिचुएशन होगी सब में वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। एम्बेसी या कॉन्सुलेट आपके पर्सनल इश्यूज़ में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अब पर्सनल इश्यूज़ क्या होते हैं, जैसे कि भाई आपने मान लो वहाँ जाके शादी की ब्राज़ील में शादी की, या वाइफ परेशान कर रही, उसमें वो कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है और तुम्हें किसने कहा था वहाँ जाके शादी करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ होती है। अगर आपके यहाँ घर में आपकी वाइफ से प्रॉब्लम हो रही है तो क्या पुलिस वाले कुछ एक्शन ले पाते हैं? नहीं ले पाते। वो तो फिर वो होता है ना, फैमिली कोर्ट में जाओ, ये होता है। पुलिस वाले कुछ नहीं करते, वो कहेंगे आप फैमिली कोर्ट में जाइए, इशू है तो यही होता है। तो अगर आपके फॉरेन में वाइफ से कुछ इशू है, परेशान कर रही है, आपको वाइफ ने घर से धक्के मार के भी निकाल दिया ना, तो भी आपका कॉन्सुलेट या एम्बेसी कुछ नहीं कर पाएगी, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। ऐसे और भी केसेस होते हैं, जैसे अब आपका एम्प्लॉयर परेशान कर रहा है, उसने पैसे नहीं दिए, तुमने वहाँ काम कर लिया, कई महीने काम कर लिया, पैसे नहीं दिए, पहले दे रहा होगा, है ना, फिर बंद कर दिए, या पैसे ही नहीं दिए, ये चीज़ होती। तो इनमें वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप वहाँ जाके क्यों नौकरी कर रहे हो, ठीक है, आप खुद क्यों फंसे, ये होता है, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही होता है कि भाई सैलरी नहीं दे रहा एम्प्लॉयर या कुछ है, तो उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। उसमें फिर आपको वहाँ ही डील करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो वाइफ परेशान कर रही है, तो मैंने बताया था कि भाई अगर आपके साथ वायलेंस हो रहा है तो फिर आप पुलिस बुला के फिर एक्शन ले सकते हो उसके ऊपर, है ना, कोर्ट केस कर सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉयर परेशान कर रहा है, सैलरी नहीं दे रहा, तो फिर वहाँ का ब्राज़ील का लेबर कोर्ट होगा या उस देश का लेबर कोर्ट होगा, वहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं या वहाँ की अथॉरिटीज़ से मदद मांग सकते हैं। इंडियन कॉन्सुलेट या इंडियन गवर्नमेंट का या एम्बेसी का उसमें कोई रोल नहीं है, वो कोई मदद नहीं कर सकते आपकी, ठीक है। अभी आता है कि एम्बेसी जो है वो कुछ केसेस में आपकी मदद कर सकती है, जैसे अरेस्ट हो गए आप, तो अब मान लो अरेस्ट हो गए कुछ, है ना, तो उसमें हेल्प की जा सकती है। लेकिन उसमें लोगों को क्या लगता है ना कि भाई मुझे अरेस्ट कर लिया है, एम्बेसी वाले आएंगे और कहेंगे निकालो हमारा आदमी। ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता सर। आप दूसरे देश में अरेस्ट हुए हो, वहाँ का कानून लागू हुआ है, ऐसे ही फालतू फोकट में तो अरेस्ट नहीं किया होगा तुमको। वहाँ कोई तो कानून में क्रिमिनल उसमें अरेस्ट हुए होगे आप, है ना। कुछ भी हो, जैसे मान लो ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है, तो या कुछ भी हुआ, मान लो इलीगल हो गए और पकड़ लिया पुलिस ने, तो ये चीज़ होती है। तो आप कुछ गड़बड़ हुआ होगा तब अरेस्ट हुए, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप, है ना, कुछ नहीं किया होगा और उठा लिया आपको, ऐसा नहीं होता। तो एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को वहाँ के लोकल लॉ के अनुसार फिर डील करना पड़ता है। फिर वो वकील से पूछ सकते हैं भाई क्या है केस, है ना, वो पुलिस वालों से, वहाँ की सरकार से बात कर सकते हैं क्या केस में बंद किया है, हमें बताइए,
फिर वो आपकी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर अरेस्ट हो गए ना, तो जब तक कॉन्सुलेट या एम्बेसी तक जाएगी ना बात कि हाँ भाई वो बंदा परेशान है, पकड़ा गया, ऐसा कुछ हुआ, जब तक आपके जान पहचान वाले एम्बेसी या कॉन्सुलेट को बताएंगे, तब तक आप हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता जेल की हवा खा चुके हो। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, एकदम इमीडिएट नहीं है कि पता चलेगा वो वहाँ से जाके छुड़ा लेंगे, ऐसा नहीं होता। सबका प्रोसेस होता है, सबका प्रोटोकॉल होता है, और फॉरेन लैंड में वो लोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। ऐसे वो फोर्स कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे वो? इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब नहीं हो गए? तुम्हारा आदमी भारतीय आज जाके वहाँ गड़बड़ कर रहा है, लफड़े कर रहा है, वो पकड़ा गया, और आप हम पे दबाव डाल रहे हो, ये होता है। समझ गए बात को आप? तो डिप्लोमेसी जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है, वो देख के चलना पड़ता है। वो आपके एम्बेसी वहाँ पे फोर्स नहीं कर सकती। लोकल लॉज को लेके फिर वो काम करना पड़ता है, उसके थ्रू वो कर सकते हैं कुछ। तो वो लोकल लॉज देख सकते हैं, फिर पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं कि भाई क्या करके हम इसको वापस भेज सकते हैं या जेल से निकाल सकते हैं। तो ऐसा होता है। फिर अब जैसे डिपोर्टेशन हो रहा होगा आपका, आप इलीगल हो, पुलिस ने पकड़ लिया, डिपोर्ट कर रही है, कोई आपने क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, पुलिस ने पकड़ के डिपोर्ट कर रही है, उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकते। उसमें क्या करेंगे? अगर तुम इलीगल हो गए तो वो रोकेगा तुम्हें कि नहीं नहीं नहीं, मेरा जो है इंडियन है, उसको छोड़ो, आप इलीगल रहने दो। होता है क्या ऐसा? नहीं होता। जो इंडियन गवर्नमेंट ने जब बोला था कि इलीगल बांग्लादेशीज़ हैं इंडिया में, तो बांग्लादेश की सरकार ने कहा था कि अगर इलीगल बांग्लादेशीज़ हैं इंडिया में तो हम उनको लेने को तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिपोर्ट कर दो। ये चीज़ होती है। आप इलीगल किसी देश में नहीं रह सकते। इलीगल अगर तुम रहते हो ना किसी देश में, तो तुम उस देश का भी कानून तोड़ रहे हो और आप अपने देश का भी कानून तोड़ रहे हो। आप पे इंडिया में भी एक्शन हो सकता है, हमेशा याद रखना ये बात आप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। कहीं पे भी विदेश जाते हो, उस लोकल लॉ भी तोड़ रहे हो, इमिग्रेशन लॉ उस देश का भी तोड़ रहे हो, और आप अपने देश का भी कानून तोड़ रहे हो। आप इलीगल क्यों रह रहे हो दूसरे देश में जाके? ये चीज़ होती है। तो उसमें कुछ हेल्प वो नहीं कर सकते, वो पुलिस पकड़ के आपको डिपोर्ट कर देगी। उसमें एम्बेसी, कॉन्सुलेट कुछ भी नहीं कर सकते, कोई दखल नहीं दे सकते। अब जैसे और एक और केस है जिसमें एम्बेसी आपकी मदद कर सकती है, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम हो आप। अब जैसे आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके ले गए, स्लेव लेबरी करा रहे हैं, ऐसे बहुत बड़े केस होते हैं। अब जैसे बांग्लादेशियों का केस था, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। बांग्लादेशियों को एजेंट वहाँ लेके गए थे बांग्लादेश से ब्राज़ील, और 5-10 हज़ार $US लिए थे, और उनको वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके ले गए थे और उनसे स्लेव लेबरी करा रहे थे, बंधुआ मजदूरी। तो फेडरल पुलिस ने उनको बचाया था। ठीक है, तो वो डाल दूँगा मैं, वो देख लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक। और इससे टॉपिक से संबंधित जो भी होंगे ना, वो सब डाल दूँगा। लीगल वर्सेस इलीगल क्या है ब्राज़ील में, वो सब डाल दूँगा, तो देख लेना एक एक करके। तो उसमें वो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम हो तो उसमें फिर फॉर्मल कंप्लेंट होनी चाहिए, प्रूफ्स होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो ऐसा नहीं होता कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम है, जाके उसको छुड़ा लाई, है ना। डिप्लोमेट्स जाएंगे गन विन लेके और धाड़ 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 ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, तो थोड़ा अपना आप सोचो। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं होती एम्बेसी या कॉन्सुलेट, वो एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है और उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, और वो लोग दूसरे देश में अपने देश का भी वो कर रहे हैं और उस देश का भी संभाल रहे हो, है ना, उस देश के कानून में रह के। तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनको बहुत सोच समझ के रहना पड़ता है। और जो भी आप जैसे MEA डिप्लोमेट्स भेजती होगी, तो वो भी बता के भाई पूरा ट्रेनिंग दे के भेजते हैं कि भाई आपको उसमें रहना है, हद में, है ना। वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते वहाँ पर, कुछ इशू हो, कहीं फंसे, है ना। तो ऐसा चीज़ होता है। तो जैसा मैंने बताया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फिर फॉर्मल कंप्लेंट लगेगी, प्रूफ्स होंगे, और ऐसे केसेस में एक्ट कौन करता है? वो लोकल एजेंसीज होंगी, लॉ इन्फोर्समेंट। ठीक है, लोकल पुलिस फिर उसमें एक्शन लेगी, जैसे फेडरल पुलिस है ना, स्टेट पुलिस है। ये लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो उसमें एक्ट करेंगी। एम्बेसी ऐसी कोई डायरेक्ट एक्ट उसमें नहीं करने वाली कि वो लोग जाएंगे ढूंढेंगे तुमको, ऐसा नहीं होगा। वो लोकल पुलिस की मदद से फिर आपको बचा सकते हैं। तो वो सब प्रोसेस है लंबा चौड़ा,
सब आसान नहीं होता और तुरंत कुछ भी नहीं होता, सब में टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हो गई हैं, कुछ मैंने ऐसी जनरल चीज़ें बताई थी जो मुझे पता थी, और ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जहाँ कर सकते हैं हेल्प, जहाँ नहीं कर सकते, है ना। तो वो उस पर हम और डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो कि क्या कहाँ हेल्प कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, अगर आपको कोई और जानकारी हो, इन्फॉर्मेशन हो कि कहाँ वो लोग हेल्प कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, तो कमेंट्स में आप डाल भी सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस हो आपका। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि एम्बेसी करती क्या है फिर, है ना। तो देखो, एम्बेसी जो है, एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेंथनिंग करती है, वो मेंटेन करती है। डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखना और उसको और मजबूत करना, ये काम करती है एम्बेसी। फिर जो अपने देश है का प्रमोशन करती है ना, भारत देश का प्रमोशन करते हैं वो लोग। और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे इंडियन कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी है, जैसे इंडिपेंडेंस डे किया था, उसकी भी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, है ना। तो इंडिपेंडेंस डे हो गया, दिवाली हो गई, होली हो गई, है ना। फिर कोई रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, तो ऐसे वो लोग करते हैं। योगा डे है, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि इंडियन कम्युनिटी के लोगों को भी अच्छा लगता है, साथ में फॉरेनर्स जो हैं वो भी ज्वाइन करते हैं, हमारे देश का प्रचार भी होता है। तो उसमें हमारे देश के लोगों के लिए भी हो गया और हमारे देश का प्रचार भी हो गया फॉरेनर्स में। अब और क्या करती है इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट, वो इंडियन वीज़ा इशू करती है फॉरेनर्स को, है ना, जिसको भारत आना होगा, तो वो वीज़ा इशू करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट इशू करते हैं इंडियंस को। अब जैसे मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो वो ले सकता हूँ, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए वो ले सकता हूँ, कॉन्सुलर सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा। कॉन्सुलर सर्टिफिकेट्स में सारे डिटेल्स होते हैं पासपोर्ट के, है ना, मार्शल स्टेटस, ये सब कुछ होता है उसमें, फुल नेम, एड्रेस। तो कॉन्सुलर सर्टिफिकेट अगर कभी आपको ज़रूरत होती है तो वो ले सकते हो। और बहुत कुछ होता है, जैसे आपने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली, ब्राज़ीलियन सिटीज़न बन गए, तो अपनी इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर भी आप वहीं करते हो, इंडियन कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में। तो ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब लिस्ट अवेलेबल है। अगर आपको कुछ अटेस्टेशन कराना होता है तो वो भी काम करते हैं वो, है ना। फिर ये हो गया। अभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि भाई किसी इंडियन सिटीज़न की भाई डेथ हो गई बाहर, तो वो फिर बॉडी को भारत पहुंचाने का काम भी उनका ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े उनके काम होते हैं। आपके पर्सनल प्रॉब्लम में वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अरे भाई वाइफ परेशान करी, चलो एम्बेसी की हेल्प, कुछ भी नहीं करेंगे वो, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है और उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते वो। ठीक है, तो ये होता है। अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ कि जो जासूस होते हैं वो भी डिप्लॉय होते हैं कई बार, जो स्पाइज़ होते हैं। और एम्बेसी एक इम्पॉर्टेंट है जहाँ उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। अब रॉ एजेंट है, तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो फिर वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो जो जासूस होते हैं किसी देश के, वो भी डिप्लॉय होते हैं। हो सकता है जैसे ब्राज़ीलियन एम्बेसी हो, उसमें ब्राज़ीलियन इंटेलिजेंस एजेंसी के जासूस हों, हमारे में रॉ एजेंट हो। एक और फैक्ट आपको बताता हूँ कि जब एम्बेसी या कॉन्सुलेट में उनको डिप्लॉय करते हैं ना रॉ एजेंट्स को, तो उनको डबल काम होता है। एक तो MEA का काम करना है जो अपना कॉन्सुलेट का है, और साथ में रॉ का काम करना, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी डबल होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुछ मैं जानकारी आप तक लेके आया हूँ, और किस सिचुएशन में मदद कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। ये जो जानकारी लाया हूँ ये सिर्फ भारतीय दूतावास तक सीमित नहीं है, ये सारे दुनिया के जितने भी एम्बेसीज़ हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, सब पे लागू है। सबको अपनी हद में रह के काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिस है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। कोई और जानकारी है आपके पास तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। इससे संबंधित कोई और वीडियो चाहते हैं टॉपिक पे तो कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।